बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इंशाल्लाह इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर नंबर 12 सेकेंड ईयर के 71 से लेकर 85 तक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है 71। रेजिस्टेंस इन आरसी सर्किट ऑफ टाइम कांस्टेंट 2 सेकेंड्स इज 1000 ओम। व्हाट इज वैल्यू ऑफ सी इन द सर्किट? रेजिस्टेंस है 1000 ओम और टाइम है 2 सेकेंड। सी कैपेसिटेंस क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन है डी 2000 माइक्रोफैरड। देखें, हम रिलेशन जानते हैं आर सी इज इक्वल टू टी। सी मालूम करना है, सी इज इक्वल टू आ जाएगा टी ओवर आर। टाइम है 2 और रेजिस्टेंस है 1000, यह आ जाएगा 2 क्रॉस 10⁻³ फैरड। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, पॉइंट जो है वो आप उसको राइट साइड पे ले जाएं 3 डिजिट्स, तो यह आ जाएगा 2000 क्रॉस 10⁻³ इंटू 10⁻³ 10⁻⁻6 फैरड के इक्वल आ जाएगा। सो 10⁻⁻6 जो है वो माइक्रो के इक्वल है। सो फाइनली आ जाएगा 2000 माइक्रो फैरड। 72। अ पार्टिकल कैरिंग अ चार्ज ऑफ 2e पास थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3v, कैलकुलेट द एनर्जी एक्वायर्ड बाय इट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज जो है वो 2e है, वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 3v है, तो एनर्जी कितनी गेन करेगा? करेक्ट ऑप्शन है ए 9.6 क्रॉस 10⁻⁻19 जूल। देखिए, एनर्जी इज इक्वल टू आ जाएगा Q इंटू डेल वी। चार्ज है Q 2e और डेल वी है 3v, तो ये आ जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू आ जाएगा 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 जूल। सो मल्टीप्लाई करें 6 इंटू 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 जूल, फाइनली हमारे पास आ जाएगा 9.6 क्रॉस 10⁻⁻19 जूल। Next, work done in moving a unit positive charge from one point to another against the electric field is measure of। Correct option है B, potential difference between 2 points। जब अगेंस्ट पोटेंशियल डिफरेंस किसी चार्ज को मूव कराएंगे तो उसके ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा। तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू आ जाएगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये फार्मूला दिया गया है। 74. The magnitude of electric field between two separated plates can be calculated by the relation। करेक्ट ऑप्शन है डी, E इज इक्वल टू डी ओवर डेल वी। देखें, डेल वी पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू आ जाएगा ई डी, सो E इज इक्वल टू आ जाएगा डेल वी ओवर डी। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर? एरिया ऑफ ईच प्लेट इज डबल विद सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज हाफ। एरिया डबल करें और सेपरेशन हाफ करें तो कैपेसिटेंस पे क्या असर पड़ेगा? करेक्ट ऑप्शन है सी, बिकम्स 4 टाइम्स। देखिए, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। एरिया को डबल करें 2a आ जाएगा इनटू एप्सिलॉन नॉट ओवर सेपरेशन को क्या करें, हाफ करें d/2। सो इज इक्वल टू आ जाएगा 2 को ऊपर ले जाएं, ये आ जाएगा 4 इंटू ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। न्यू कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू 4c। नेक्स्ट, 10 volt potential difference is applied across the plates of a 1 farad capacitor. What is the energy stored in capacitor? कैपेसिटेंस है 1 फैरड और पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट। एनर्जी कितना स्टोर होगी? करेक्ट ऑप्शन है डी 50 जूल। देखिए, एनर्जी इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 CV स्क्वायर। सी 1/2 C जो है वो 1 है और V हमारे पास 10 है, इसका स्क्वायर ले ले, फाइनली आ जाएगा 50 जूल। नेक्स्ट, व्हाट इज द चार्ज स्टोर्ड ऑन अ 5 माइक्रोफैरड कैपेसिटर चार्ज टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। कैपेसिटेंस है 5 माइक्रोफैरड और पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट। कितना चार्ज स्टोर होगा? करेक्ट ऑप्शन है ए 60 माइक्रो कोलम। देखें, Q चार्ज इज इक्वल आ जाएगा CV, पुट करें 5 माइक्रोफैरड इंटू 12, यह आ जाएगा 60 माइक्रो कोलम। नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 2 मिलीमीटर एंड एरिया ऑफ ईच प्लेट इज 2 स्क्वायर मीटर। A potential difference of 1 cross 10⁻⁻4 volt is applied across the plates. Find the capacitance। एरिया डिस्टेंस भी गिवन है और एरिया भी गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस भी गिवन है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? कैपेसिटेंस। तो फाइनली रिजल्ट आ जाएगा बी, करेक्ट ऑप्शन 8.85 क्रॉस 10⁻⁻9 फैरड। देखिए, कैलकुलेशन है C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। A 2 है, एप्सिलॉन नॉट 8.85 क्रॉस 10⁻�12 और जो D है 2 क्रॉस 10⁻⁻3 मिलीमीटर है, 10⁻⁻3 लिखेंगे। सो फाइनली आ जाएगा 8.85 क्रॉस 10⁻⁻9 फैरड। नेक्स्ट,
If the length, width and separation between the plates of a parallel capacitor is doubled, then its capacitance becomes length, width और separation को डबल करे तो कैपेसिटेंस के ऊपर क्या असर पड़ेगा? करेक्ट ऑप्शन है ए, becomes double। देखिए कैपेसिटेंस है ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, ए है एरिया, इसको लिख सकते हैं लेंथ इनटू विड्थ इनटू एप्सिलॉन नॉट ओवर डी आ जाएगा। लेंथ को डबल करें 2l, विड्थ को भी डबल करें 2w इनटू एप्सिलॉन नॉट ओवर जो सेपरेशन है उसे भी डबल करें, ये आ जाएगा 2, ऊपर आ जाएगा 4, नीचे आ जाएगा 2, ये कैंसल आउट हो जाएगा 2 इनटू lw लेंथ इनटू विड्थ इनटू एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, ये आ जाएगा लेंथ विड्थ एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, ये ओरिजिनल कैपेसिटेंस है। सो न्यू कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू डबल ऑफ ओरिजिनल कैपेसिटेंस 2c को इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट, द कूलम्ब फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q1 is equal to 1 coulomb and Q2 is 2 न्यूटन। चार्ज 1 की मैग्नीट्यूड गिवन है लेकिन सेकंड की नहीं है, और ये जो 2 न्यूटन है वो उनके दरमियान फोर्स को बयान किया जा रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इज 3 मीटर। व्हाट इज द चार्ज ऑफ Q2? सेकंड चार्ज की मैग्नीट्यूड क्या है? करेक्ट ऑप्शन है सी, 2 × 10⁻⁻⁹ कोलम। देखें कोलम फोर्स का फार्मूला है F = K Q1 Q2 R स्क्वायर। हमें क्या चाहिए? Q2, तो Q2 पे एक साइड पे रखें, ये आ जाएगा F R स्क्वायर K Q1। सो F है 2 और R है हमारे पास 3, इसका स्क्वायर ले, डिविजिबल भी आ जाएगा K 9 × 10⁻⁹ और Q1 जो है वो 1 कोलम है। सो फाइनली आ जाएगा 2 × 10⁻⁹ कोलम। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू 2 माइक्रो कोलम चार्ज एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इज इक्वल टू, चार्ज है 2 माइक्रो कोलम और डिस्टेंस 1 मीटर के ऊपर, उसका पोटेंशियल कितना होगा? करेक्ट ऑप्शन है बी, 1.8 × 10⁴ वोल्ट। देखिए पोटेंशियल का फॉर्मूला है V = KQ/R। K है 9 × 10⁻⁹, चार्ज है 2 माइक्रो कोलम है 2 × 10⁻⁻�6, माइक्रो की जगह पे 10⁻⁻6 लिखेंगे, डिविजिबल बाई डिस्टेंस है 1 मीटर, डिवाइड करें 1 के ऊपर, फाइनली आ जाएगा 1.8 × 10⁴ वोल्ट। नेक्स्ट, electric field strength at a point between oppositely charged plates is E. If the distance between plates is reduced to half, what will be the new value of electric intensity? अगर डिस्टेंस हाफ करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना बन जाएगा? करेक्ट ऑप्शन है डी, 2E, डबल हो जाएगी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। देखें एज वी नो दैट V = ED, E = आ जाएगा V/D। E is inversely related to distance, डिस्टेंस जब हाफ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो जाएगी, हेंस E' = आ जाएगा 2E। E' से मुराद न्यू इंटेंसिटी। नेक्स्ट, अ पार्टिकल कैरिंग अ चार्ज ऑफ 5 E पास थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 25 वोल्ट, व्हाट वुड बी एनर्जी एक्वायर्ड बाय द पार्टिकल इन जूल? पोटेंशियल डिफरेंस है 25 वोल्ट। एक पार्टिकल जिसके ऊपर चार्ज कितना है 5E, उसमें मूव कराएंगे तो कितनी एनर्जी गेन करेगा? वो एनर्जी जूल में। करेक्ट ऑप्शन है बी, 125 × 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। देखिए फार्मूला है एनर्जी = Q × del V। सो Q है 5E और del V है 25, ये आ जाएगा 125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, वी नो दैट 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। सो फाइनली आ जाएगा 125 × 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। नेक्स्ट, 85, electric field strength of a point charge is E and electric potential is V at a distance R from the point charge. What is the electric potential at a point for the same point charge where electric field strength is E/4? पहले देखें R डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, पोटेंशियल V है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब E/4 हो जाए, 1/4 हो जाए, तो पोटेंशियल कितना होगा? करेक्ट ऑप्शन है बी, हाफ हो जाएगा V/2। देखिए कैलकुलेशन है, हम जानते हैं E = KQ/R स्क्वायर और जो पोटेंशियल है एंड पोटेंशियल V = आ जाएगा KQ/R। E is inversely related to square of distance and V is inversely related to only distance. Mean if R' = आ जाएगा 2R, डिस्टेंस डबल करेंगे तो इंटेंसिटी स्क्वायर के इनवर्सली रिलेटेड है डिस्टेंस के, तो इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हाफ 1/4 हो जाएगी और पोटेंशियल जस्ट डिस्टेंस के इनवर्स रिलेटेड है, तो हाफ डिस्टेंस करेंगे, डबल करेंगे डिस्टेंस, तो इन पोटेंशियल में हमारे पास क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। थैंक यू।